Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का देख रहे केमिस्ट्री। स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। इसका आज लेक्चर नंबर 9 है। आज के लेक्चर में हमें लास्ट टॉपिक देखना है न्यूक्लिक एसिड। अभी तक हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अच्छे से देख चुके, उसके बाद हमने एंजाइम्स भी देखे। आज हमें देखना है न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है न्यूक्लिक एसिड, मतलब आरएनए और डीएनए के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 315 पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, सबके आंसर एक ही, तीन क्वेश्चन दिए, तीनों का आंसर एक ही। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द सिंगल टर्म दैट आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिसाइड वेदर यू आर ब्लू आइज्ड और ब्राउन आइज्ड। आपके आइज ब्लू होंगे या ब्राउन होंगे, ये कौन डिसाइड करता है, आपके जीन्स, मतलब आपका कौन डिसाइड करता है, डीएनए डिसाइड करेगा, जिसे क्या कहा जाता है, फुल फॉर्म क्या है इसका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज व्हीट ग्रेन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस व्हीट प्लांट एंड नॉट द राइस प्लांट। अगर व्हीट ग्रेन के प्लांट है तो सीड से अगर वो जर्मिनेट होते हैं तो उसमें से व्हीट प्लांट ही बनता है, राइस का प्लांट क्यों नहीं बनता, क्योंकि व्हीट के ग्रेन में व्हीट के क्या होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विच एसिड मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल। तो हमारा जो लिविंग सेल होता है, हमारे लिविंग सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम कहते हैं डीएनए। तो सबका आंसर क्या है, डीएनए। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ लिविंग सेल आर एबल टू रिप्लिकेट थ्रू द 1000 ऑफ द जनरेशन। तो कोई भी लिविंग सेल जो है 1000 जनरेशन तक क्या कर सकता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, रिप्लिकेशन क्या है इसमें पॉसिबल है। रिप्लिकेशन का मतलब है डुप्लीकेशन। तो देखो, दिस बिकम्स पॉसिबल बिकॉज सर्टन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पास अनचेंज्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो अगर एक जनरेशन है, सपोज ये पेरेंट्स है, इनसे दो बच्चे बन रहे हैं, दो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, दो किड्स बन रहे हैं, तो ये ऐसी कोई तो भी फिक्स इंफॉर्मेशन होगी जो यहाँ से यहाँ पे क्या होने वाली है, पास होने वाली। सच ए इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो जब भी नया सेल बनता है, नए सेल में जो नया न्यूक्लिक एसिड बनेगा, तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है, कॉपी होती है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दिस इज मोस्ट रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसे क्या कहा जाता है, रिप्लिकेशन। इसीलिए 1000 जनरेशन भी क्यों ना हो जाए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अनचेंज होता है, वो क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, अभी कैन यू टेक के क्वेश्चन खत्म हो गए, और एक क्वेश्चन है आपके लिए, नेम द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, व्हाट आर दे, वेयर आर दे फाउंड इन द लिविंग सेल। तो हमारे बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो उनके हम टाइप देख रहे हैं। तो दो टाइप है न्यूक्लिक एसिड के जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो पहला जो होता है वो होता है हमारा आरएनए, क्या फुल फॉर्म होगा इसका, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा जो होता है वो होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो क्या है, न्यूक्लिक एसिड के टाइप है। उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा है कि ये हमारे बॉडी के सेल में कहाँ प्रेजेंट। तो देखो, अगर किसी भी एनिमल का ये सेल है, तो सेल के अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस। मैं थोड़ा न्यूक्लियस बड़ा दिखाती हूँ। तो ये क्या है, न्यूक्लियस। और हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो सेल होता है, तो न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया होता है, यहाँ पे जो लिक्विड होता है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो याद रखना है, हमारा आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और हमारा डीएनए जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो किसी भी लिविंग सेल का जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा या जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, उसे कहोगे डीएनए।
और बाहर का जो फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस के बाहर का फ्लूइड, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, आरएनए। मीन्स डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आरएनए प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो कैसे लिख सकते हो, आरएनए इज फाउंड मेनली इन द फ्लूइड ऑफ लिविंग सेल, साइटोप्लाज्म में। और डीएनए कहाँ पे फाउंड होगा, ये प्राइमरी इसकी पोजीशन क्या होती है, न्यूक्लियाई ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल के अंदर। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होते क्या है, तो क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये अनब्रांच पॉलीमर होते, मतलब एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से ऐसे क्या होगा, ज्वाइन होगा, इसे कोई भी ब्रांच नहीं होगी। यहाँ पे जो रिपीटेटिंग यूनिट होगा मोनोमर, उसे कहा जाता है, जो न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है, इसका जो मोनोमर होगा, सिंगल यूनिट होगा, वो होगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये मोनोमर होते, एक दूसरे से ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, लॉन्ग चेन कंपाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे बॉडी में हर जगह पे क्या है, डीएनए आरएनए क्या है, प्रेजेंट है, जितने भी सेल है वहाँ पे डीएनए आरएनए प्रेजेंट है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, एक पॉलीमर होगा और उसका मोनोमर कौन है, न्यूक्लियोटाइड है। इन अदर वर्ड न्यूक्लिक एसिड हैव द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। तो इसके पहले पॉली वर्ड लगाओगे तो ये बार बार रिपीट होगा, मतलब यही हुआ कि जो न्यूक्लिक एसिड है, इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। ये क्या होगा आपका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होगा। ये यूनिट बार बार क्या होगा, स्ट्रक्चर में रिपीट होता रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो मोनोमर है, जिसके ज्वाइनिंग से क्या बनने वाला है, आपका न्यूक्लिक एसिड बनने वाला है, उसमें कौन से कंपोजिशन, मतलब उसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते। तो देखो, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, आपको याद रखने। कितने कंपोनेंट होंगे न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में, 3। सबसे पहला होता है, उसे कहा जाता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कौन से देखे हमने, मोनोसैकेराइड्स इसी चैप्टर में हमने देखे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। उसके साथ साथ ये हो गया फर्स्ट। सेकंड होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या होगा, बेस प्रेजेंट होगा, ये हो गया सेकंड कंस्टिट्यूएंट। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है फॉस्फेट। तो जहाँ पे आपको ये 3 चीज़ें दिखेगी, उसे आप क्या कहोगे, न्यूक्लियोटाइड, जो कि न्यूक्लिक एसिड बनाने का क्या है, मोनोमर है, सिंगल यूनिट है, बार बार एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके लॉन्ग चेन न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करेगा, वो भी अनब्रांच होगी। तो न्यूक्लियोटाइड के कंपोजिशन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो होना चाहिए मोनोसैकेराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होना चाहिए, और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए के क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होंगे। तो चलो देखते हैं अभी। शुगर कंपोनेंट जो होता है डीएनए और आरएनए के अंदर जो प्रेजेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है हमेशा। तो क्वेश्चन है ऐसा, व्हाट आर शुगर कंपोनेंट प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। पहले हम आरएनए का देखेंगे। तो जो न्यूक्लियोटाइड होगा दोनों में, बोथ डीएनए आरएनए, कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग होती है मोनोसैकेराइड की, उसे फ्यूरानोज कहा जाता है, उसी को सिंपल शुगर कंपोनेंट कहते। तो क्या होगा, जो डीएनए और आरएनए होते हैं उनमें कितनी होती है, 5 मेंबर की रिंग होती है। हम ड्रॉ भी करेंगे। तो 5 मेंबर की क्या होती है, रिंग होती है, किसकी, मोनोसैकेराइड की, मतलब किसकी, शुगर की। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फ्यूरानोज। तो चलो फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम देखेंगे फॉर द आरएनए, फिर हम देखेंगे फॉर डीएनए। तो जो डीएनए में होती है ये चेन, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है 2-डीऑक्सी डी राइबोज। और जो आरएनए में होती है उसे क्या कहा जाता है, डी राइबोज। तो पहले मैं कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, डी राइबोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। किसके लिए देख ले रहे हैं हम, पहले आरएनए के लिए, डीएनए का बाद में देखेंगे। 5 मेंबर है, और देखो एक मेंबर तो हमेशा पता है कार्बन होता है, उससे पकड़ के कितने मेंबर होने चाहिए, 5। यहाँ पे क्या होंगे, बॉन्ड होंगे,
यहाँ पे आ जाएगा OH, उसके बाद OH नीचे लगा दो, मैं जानबूझ के पहले OH लिख रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, बाकी सारे क्या है हाइड्रोजन। तो ये क्या है डी राइबोज शुगर कहा जाता है इसे। सो शुगर कंपोनेंट इन RNA। आपने हाइड्रोजन नहीं दिखाए तो भी चलेंगे। तो देखो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन एंड ये बाहर वाला 5। तो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन होती है या 5 मेंबर की रिंग क्या बनती है 1 2, तो ऑक्सीजन को पकड़ के 5 मेंबर हो गए। तो इसका नाम क्या होगा डी राइबोज शुगर कहा जाता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है RNA में। अभी हम देखेंगे DNA में। तो DNA में क्या होगा देखो, तो DNA में जो प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या होता है, उसका थोड़ा अलग नाम है, उसका नाम है 2-डीऑक्सी डी राइबोज। यहाँ पे बैठ जाएगा राइबोज। ओके, ये इसका नाम है। यहाँ पे चेंजेस क्या है देखो, पहले कार्बन को यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन है दोनों भी। यहाँ पे OH है, बाकी पूरा सेम है। तो आपको याद रखना है दोनों में चेंज। यहाँ पे अगर OH होगा तो क्या होगा डी राइबोज होगा, और यहाँ पे सिर्फ H होगा तो क्या होगा डीऑक्सी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें 2 ही OH ग्रुप है और एक रिंग के बाहर है। 2-डीऑक्सी डी राइबोज शुगर जो कहाँ प्रेजेंट होती है DNA के अंदर प्रेजेंट होती है। ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है। तो चलो अभी हमें नाइट्रोजन बेसिस देखने। हमने देख लिया कि DNA RNA के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें जो मोनोसेकेराइड होता है शुगर, उसका स्ट्रक्चर देखा हमने DNA के और RNA के लिए। अभी हमें नाइट्रोजन बेसिस देखने। 3 मेंबर है, तीसरा फॉस्फेट होता है। तो नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप के होते। अगर टोटल 5 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होगा प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं तो उसमें कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं टोटल, यहाँ पे टोटल 5 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस आर प्रेजेंट। टोटल कितने, ये 5 है टोटल, मतलब ये 5 होंगे। आपने सुना होगा साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, एडेनाइन, ग्वानिन, ये उनके नाम है। तो टोटल 5 है नाइट्रोजन बेसेस। उनको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखो 3 जो बेस होंगे और सिंगल रिंग के होंगे। 1 रिंग वाले जो होते हैं ना स्ट्रक्चर, वो कितने हैं, 5 में से 3 होंगे। और जो 2 होंगे वो क्या होंगे, उनमें क्या होंगे, यहाँ पे 2 रिंग प्रेजेंट होगी। ये 2 रिंग वाले 2 रिंग एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। तो पहला होगा पायरिमिडिन, जहाँ पे 1 रिंग का स्ट्रक्चर होगा। दूसरा होगा प्यूरिन, जहाँ पे 2 रिंग के क्या होंगे स्ट्रक्चर होंगे। तो इन तीनों के नाम देखो क्या होंगे यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं। पहला होता है साइटोसिन, दूसरा होता है यूरासिल, तीसरा होता है थायमिन। ये सारे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होने वाले नाइट्रोजन बेस। और यहाँ पे होता है एडेनाइन, और दूसरा होता है ग्वानिन। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नाइट्रोजन बेस। अगर पूछा जाए नेम 5 नाइट्रोजन बेस तो आपको ये नाम लिखने। उसमें से 1 रिंग वाले कौन से हैं, उनको कहोगे pyrimidine, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन के इसमें एक ही रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन जो होते हैं 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से एडेनाइन एंड ग्वानिन ऐसे है, उनमें 2 रिंग के स्ट्रक्चर होते। तो इसमें से जो यूरासिल होता है, बाकी तो कॉमन है, यूरासिल होता है। ये यूरासिल्स कहाँ मिलता है, हमें RNA में मिलता है। ओके, और ये जो थायमिन होता है ये कहाँ पे मिलता है, DNA में होता है। मतलब यहाँ पे देखो, मैं अगर लिखने जाऊँ DNA में कौन कौन प्रेजेंट होगा, तो इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल U से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल T, इसे कैपिटल A, इसे कैपिटल G से डिनोट किया जाता है जब स्ट्रक्चर होते। तो देखो हमारा जो RNA है, RNA में कौन से न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, तो RNA में 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे। कौन से, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनाइन, ग्वानिन, आपको याद रखना है। और हमारा जो DNA होता है इसमें कौन से होंगे, साइटोसिन की जगह पे कौन सा होता है, थायमिन, बाकी कॉमन है, सॉरी साइटोसिन नहीं, यूरासिल की जगह पे साइटोसिन तो कॉमन है, थायमिन
और बाद में होगा एडेनाइन ग्वानिन। तो देखो सिर्फ ये एक चेंज, यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों में 4 प्रेजेंट है। यूरासिल डीएनए का पार्ट नहीं होगा, थायमिन आरएनए का पार्ट नहीं होगा। सो यूरासिल ऑकर्स ओनली इन आरएनए और थायमिन ऑकर्स ओनली इन डीएनए। तो चलो अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। पायरिमिडिन जो थे, जो हम नाइट्रोजन बेस देख रहे हैं, पहला टाइप था पायरिमिडिन जहाँ पे 1 रिंग स्ट्रक्चर थे। तो 3 है, देखो साइटोसिन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा जिसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, यूरासिल का ऐसे होगा जैसे कैपिटल यू, और थायमिन का ऐसे होगा। चेंजेस देख लो क्या है। तो देखो चेंजेस, ये स्ट्रक्चर लर्न कर लो। यहाँ का डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है, और NH2 के जगह पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O। यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या चेंज है, यहाँ पे आपको एक CH3 लगाना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेम। तो आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ नीट डायग्राम फॉर द पायरिमिडिन बेस फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड। तो आप 3 मार्क के लिए आपको तीनों भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, 3 मार्क के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन, तो तीनों भी स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। तो ये हो गए पायरिमिडिन जहाँ पे क्या थे, 1 रिंग का स्ट्रक्चर था। अभी हम देखते हैं प्यूरिन जिसमें 2 रिंग के स्ट्रक्चर है। तो देखो प्यूरिन जो होते हैं 2 रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, 2 रिंग एक साथ ज्वाइन होंगे। तो ये स्ट्रक्चर है एडेनाइन का जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये स्ट्रक्चर है ग्वानिन का जिसे कैपिटल जी से। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ड्रॉ नीट डायग्राम फॉर द 1 प्यूरिन बेस फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में से आपको एक को ड्रॉ करना है। तो देखो इसको स्ट्रक्चर को क्या करो, याद कर लो। आपको इस NH2 को यहाँ पे शिफ्ट करना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाना है। और चेंजेस क्या करोगे, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होने चाहिए, 3 से ज़्यादा बॉन्ड नाइट्रोजन के कहीं पे भी नहीं दिखाने। जैसे हम कार्बन के 4 रखते थे, नाइट्रोजन के 3 रखने। तो स्ट्रक्चर जो पाँचों है उसे अच्छे से लर्न कर लो। आइदर पायरिमिडिन या प्यूरिन दोनों में से कोई तो भी एक एग्जाम में आ सकता है। तो चलो न्यूक्लियोटाइड देखे हमने, अभी हमें न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं वो देखना है। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होगा, देखो जब आपका डी राइबोज, ये क्या है, आरएनए का शुगर है, ये आपके किसी भी नाइट्रोजन बेस के साथ क्या करता है, ज्वाइन करता है, तब क्या बनता है, आपका न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो इसे राइबो न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो ये 1 नंबर का कार्बन है, ये किसके साथ ज्वाइन करेगा, इसके साथ। मतलब ये देखो ये दोनों ग्रुप क्या होने वाले, H2O रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो गया, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गए, और ये नाइट्रोजन डायरेक्ट इस कार्बन के साथ ज्वाइन होके ये स्ट्रक्चर बना। तो इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो ये क्या हो गया, ऐसे क्या बना, डी राइबो न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में क्या लिख सकते हैं। सो न्यूक्लियोसाइड्स आर फॉर्म बाय व्हेन कार्बन ऑफ द शुगर मोलिक्यूल इज जॉइन विद द नाइट्रोजन बेस। तो कार्बन 1 जो है नाइट्रोजन बेस के फर्स्ट नंबर के नाइट्रोजन के साथ जब ज्वाइन होता है तब क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। और एक एग्जांपल देखो ये सेकंड एग्जांपल, वो तो हमने देखा कि साइटोसिन के साथ ज्वाइन होकर कैसे फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे ये क्या था, ये डीएनए का शुगर है, ओके, D2 डीऑक्सीराइबोज, ये डीएनए का शुगर है। एडेनाइन ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। तो अभी ये नाइट्रोजन बेस जो है ये क्या होगा, अभी इसके साथ ज्वाइन होगा। ये इसका 9 नंबर है। देखो अभी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आ रहा है ना, तो नंबर स्टार्ट होगा यहाँ से। तो नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5, डबल बॉन्ड इसलिए इस साइड जाना पड़ेगा, 6 7 8, और ये क्या आएगा, इसका नंबर 9 होगा। तो देखो फर्स्ट नंबर का कार्बन और 9 नंबर का जो है, इनमें क्या होने वाला है, बॉन्डिंग होने वाला है। तो यहाँ पे क्या चाहिए था, OH चाहिए था, मिसिंग है OH। तो देखो ये H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखो ये ग्रुप ज्वाइन होगा, इसका नाम आएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, सिंगल नाइट्रोजन बेस होते। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होंगे, जब आपका शुगर और नाइट्रोजन बेस एक साथ ज्वाइन हो जाते उसे क्या कहोगे, न्यूक्लियोसाइड्स कहोगे। तो यहाँ पे एक डीएनए का बनाया था पहले हमने, आरएनए का, और ये डीएनए का यहाँ पे दिखा है।
और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, यूज़ योर ब्रेन पावर करके, उन्होंने क्या कहा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा है। अभी जो ऊपर स्ट्रक्चर दिखा है वही ड्रॉ करने के लिए कहे, लेकिन हम देख लेते। तो देखो पहला क्या है, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग शुगर एंड बेस। डी राइबोस और ग्वानिन को आपको मिक्स करना है। तो ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया डी राइबोस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो अभी यहाँ पे देखो, ये इसका 9 नंबर का कार्बन है और यह है इसका 1 नंबर का। तो यहाँ से H2O मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, सेपरेट, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सेकंड क्या कहा है उन्होंने, सेकंड का भी देख लो यहाँ पे। सेकंड उन्होंने बोला है कि न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करना है D2 ऑक्सी राइबोज और थायमिन। तो ये थायमिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो थायमिन का देखो यहाँ पे, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, 1 नंबर का है, और ये भी 1 नंबर का है। यहाँ पे गलती से 9 हुआ है, 9 नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या है, ये देखो, ये H2O क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, और ऐसा स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्म होगा। तो शुगर का फर्स्ट कार्बन क्या करता है, नाइट्रोजन बेस के नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, H2O मोलिक्यूल सेपरेट होता है, उसे क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड्स कहेंगे। ओके, तो अभी न्यूक्लियोटाइड्स क्या है वो देखते हैं। हाउ न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड। तो चलो न्यूक्लियोटाइड भी देखते हैं क्या होते हैं। तो देखो नाइट्रोजन बेस थे 5 हमने देखे, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। और हमने ये भी देखा कि शुगर कौन से थे। अभी शुगर और क्या कर रहा था, जो न्यूक्लियोटाइड थे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके क्या बना रहे थे, न्यूक्लियोसाइड बना रहे थे। हमें यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड देखना है। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते, एक तो आपका फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, एक तो आपको शुगर ग्रुप होना चाहिए, एक तो आपका नाइट्रोजन बेस होना चाहिए। तो इसका नाम है AMP। तो AMP, DAMP, UMP, TMP, ऐसे क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, देखो न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म बाय एडिंग फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो ये कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। कौन से नंबर के कार्बन को ज्वाइन होना चाहिए, ये 5th नंबर के। एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोफॉस्फेट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो मोनोफॉस्फेट होते, तो देखो यहाँ पे पहले OH था, ये OH रिमूव हुआ और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप क्या हुआ, ज्वाइन हो गए। और ये तो हमने देखा कि कैसे ज्वाइन होता है, तो ये होगा AMP। तो यहाँ पे फॉस्फेट का P आएगा। ओके, ये कौन सा है आपका, ये आपका एडेनाइन का A आएगा, और ये अंदर जो है वो क्या है, मोनोसैकेराइड। यहाँ पे A का मीनिंग क्या होगा, एडेनाइन, M का मीनिंग क्या होगा, शुगर, मतलब मोनोसैकेराइड, और P का मतलब क्या होगा, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों एक साथ ज्वाइन होंगे, उसे क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। दूसरा एक स्ट्रक्चर देखो न्यूक्लियोटाइड का, ये देखो यहाँ पे देखो DCMP कहा जाता है इसे। तो देखो ये क्या है, जो है ये कौन सा है, साइटोसिन है। ये क्या है, यहाँ पे मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, मतलब शुगर। और ये क्या है, और डीऑक्सी, ये मतलब DNA का, ये पहला हमने RNA का देखा था। और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसे D फॉर DNA, CMP। तो साइटोसिन, मोनोसैकेराइड और फॉस्फेट का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द नीट डायग्राम फॉर द AMP, जो हमने पहली देखी थी, एक्सरसाइज में भी पूछा गया है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ नीट डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म होता है, देखो 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ क्या होंगे, ज्वाइन होंगे और डाइन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो DCMP और DAMP। तो DAMP का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम फॉर DAMP। तो आपको सिर्फ इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 2 मार्क के लिए। तो देखो DCMP था, मतलब DNA, साइटोसिन, मोनोसैकेराइड, DNA का फॉस्फेट। DAMP क्या होगा, DNA मतलब DNA का मोनोसैकेराइड, एडेनाइन और फॉस्फेट। ये दोनों एक साथ कहाँ पे ज्वाइन होंगे, देखो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ का, ये ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे 3rd नंबर। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है,
या कोई भी एक स्ट्रक्चर वैसे लिखो। तो यहाँ पे देखो 5 डैश एंड, हमें पता है डीएनए के ऐसे स्ट्रैंड होते हैं, अगर आपने इसे 3 डैश कहा तो इसे 5 डैश कहोगे इस साइड जाने वाला, तो ये क्या होता है 5 डैश, तो ये 5 डैश होगा और ये क्या होगा यहाँ पे 3 डैश एंड होगा। तो यहाँ पे जो है इसे क्या कहा जाता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये क्या है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, जहाँ पे ये निगेटिव चार्ज जो था ऑक्सीजन का ये क्या कर रहा है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो देखो न्यूक्लिक एसिड दोनों भी डीएनए आरएनए के क्या होते हैं पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जहाँ पे 3 डैश OH ग्रुप क्या होता है एक न्यूक्लियोटाइड का 5 डैश फॉस्फेट के साथ क्या होता है ज्वाइन होता है। 2 एंड होंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन स्ट्रक्चर में जो डिस्टिंग होंगे एक दूसरे से चेंज होंगे। तो फॉस्फेट ग्रुप कौन से डैश एंड पे होता है 5 डैश, उसे 5 डैश एंड कहा जाता है। और जो OH ग्रुप होगा वो 3 डैश एंड पे होगा, तो उसे देखो यहाँ पे भी 5 डैश 3 डैश आपको दिखेगा। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं डिस्टिंक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं उनके अलग अलग, एंड वो क्या करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं कैरी करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होगी उसे क्या कहा जाता है सीक्वेंस होता है बेस का, कहाँ से स्टार्ट होगा ये 5 डैश एंड से क्या होगा स्टार्ट होगा। इसमें सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे CATG, C फॉर साइटोसिन, A फॉर एडेनाइन, T फॉर थायमिन, G फॉर ग्वानिन। ऐसे न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है सेगमेंट होती है। तो साइटोसिन, एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन ऐसे क्या होंगे वहाँ पे इंडिकेट किए जाएंगे स्कीमेटिकली। तो देखो आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें क्या दिखाया गया है, ये क्या है शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, मतलब यहाँ से आगे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आपका यहाँ पे मोनोसैकेराइड मतलब शुगर आ जाएगा, और बेस, तो यहाँ पे बेस आपका कौन सा भी ज्वाइन हो सकता है, आपका डीएनए है या आरएनए उस पर डिपेंड होगा सीक्वेंस। फिर से फॉस्फेट शुगर बेस ऐसे क्या होता रहेगा ये यूनिट रिपीट होगा। अभी हमें क्या करना है ड्रॉ सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द ट्राई न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट ACT एडेनाइन थायमिन, एडेनाइन साइटोसिन और थायमिन डीएनए मॉलिक्यूल के लिए। तो देखो फॉस्फेट है तो यहाँ पे शुगर कौन सा होगा डीएनए, इसलिए डीऑक्सीराइबोज होगा। अगर आरएनए होता तो हम सिर्फ क्या लिखते राइबोज लिखते। फॉस्फेट तो कॉमन है डीऑक्सीराइबोज क्योंकि डीएनए, और डीएनए के यहाँ पे एडेनाइन का सीक्वेंस क्योंकि उन्होंने सीक्वेंस दिया है हमें ये लिखना है। सेकंड यूनिट क्या होगा फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज, उसके साथ कौन ज्वाइन होगा साइटोसिन। तीसरा फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज उसके साथ कौन ज्वाइन होगा थायमिन क्या होगा ज्वाइन होगा। तो ये सीक्वेंस क्या है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। उसके आगे का क्वेश्चन देखो, गिवन न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट ऑफ द डीएनए GTA के लिए डीएनए की सीक्वेंस लिखना है हमें। देखो अभी फॉस्फेट शुगर कौन सी होगी डीऑक्सीराइबोज क्योंकि डीएनए पहला कौन आएगा ग्वानिन। फिर फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज सेकंड कौन आएगा थायमिन, फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज और तीसरा कौन आएगा एडेनाइन। तो ऐसा क्या होगा सीक्वेंस हमें लिखना पड़ेगा। चलो अभी हमें देखना है साइलेंट फीचर्स ऑफ द वैटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अभी जिन लोगों का बायोलॉजी उन लोगों को तो ये वैटसन क्रिक मॉडल पता है क्योंकि हम देख चुके हैं डिटेल में। तो साइलेंट फीचर्स बताने हमें इस मॉडल के, तो वैटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का मॉडल क्या किया था इंट्रोड्यूस किया था। तो देखो डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। तो ये देखो ये एक स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड है, दोनों एक दूसरे को क्या कर ले कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहा जाता है इनको। अगर एक का अपने एंड ये लिख दिखाया 3 डैश तो दूसरे का क्या होगा 5 डैश। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे खत्म होगा वो 5 डैश होगा और 5 डैश का जहाँ पे खत्म होता है वो क्या होता है 3 डैश होता है। ओके, द शुगर फॉस्फेट बैकबोन लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स। तो देखो शुगर फॉस्फेट क्या होता है बॉन्ड जो होता है, तो ये जो बाहर का साइड होता है हेलिक्स का, यहाँ पे क्या होगा शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या होगा प्रेजेंट होगा बाहर के साइड से। ओके, द डबल हेलिक्स स्टेबिलाइज बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है हेलिक्स क्या है एक दूसरे से कॉइल्ड, एक दूसरे में अटक नहीं जाती, अच्छे से क्या है डिस्टिंग्विश रहती है। तो जो हेलिक्स होगा, हेलिक्स मतलब कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये 2 हेलिक्स है इसके। तो ये क्या है यहाँ पे स्टेबिलाइज किया गया है उनको कैसे बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें 2 डीएनए के स्ट्रैंड में। दिस गिव्स राइज द लैडर लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे डीएनए का ये क्या है डबल हेलिक्स है। एडेनाइन ऑलवेज फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपका एडेनाइन क्या करता है
एडेनाइन जो है थायमिन के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, तो ये जो बेस पेयर होती है ये क्या करेगी, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी, याद रखना है। ग्वानिन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द साइटोसिन, तो ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखो ग्वानिन साइटोसिन है, एडेनिन थायमिन है, तो ये पेयरिंग इनमें ही होगी। और एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3, तो ऐसे सीडी जैसा स्ट्रक्चर क्या है ऊपर चढ़ने के लिए बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं 2 स्ट्रैंड के, और यहाँ पे ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं। तो ये डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो कि वैटसन और क्रिक ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे कलर नहीं दिख रहा है इसलिए, नहीं तो देखो यहाँ पे ये एडेनाइन है, ये थायमिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है। हमेशा पेयरिंग ऐसे ही होगा, एडेनाइन का साइटोसिन के साथ नहीं करना है या ग्वानिन का थायमिन के साथ नहीं करना है। एडेनिन थायमिन ही होगा, ग्वानिन साइटोसिन का ही पेयर होगा, और बॉन्डिंग भी अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीएनए आरएनए का डिफरेंस बताना है आपको। डीएनए क्या मॉलिक्यूल क्या करता है, मिलियन न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, कंटेन करता है। ये 1000 न्यूक्लियोटाइड को कंटेन करेगा। यहाँ पे मिलियन है, यहाँ पे 1000 है। यहाँ पे क्या होते हैं, द शुगर प्रेजेंट कौन सी होती है, D2D ऑक्सीराइबोज। यहाँ पे कौन सी होती है, डी ऑक्सीराइबोज होती, डी राइबोज होती है ओनली। इसमें साइटोसिन थायमिन ये क्या है, पिरिमिडिन बेस प्रेजेंट होते हैं। इसमें साइटोसिन और यूरासिल होता है। थायमिन की जगह पे कौन आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। डीएनए हैज़ द डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है डबल स्ट्रैंड वाला, और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है, याद रखना है। उसके बाद आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू डीएनए और सम आरएनए ओनली द, दोनों में से एक ही आंसर लिखना है। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज डबल स्ट्रैंडेड, कौन होता है डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए होता है। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन यूरासिल, यूरासिल किस में होता है, आरएनए, इसमें तो थायमिन होता है डीएनए में ना। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन डी राइबोज, आरएनए में डी राइबोज होता है, या डीएनए में होता है, आरएनए में डी राइबोज होगा। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन ग्वानिन, ग्वानिन किस में होता है, दोनों में भी होगा, डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, विद द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉलोइंग पोर्शन डीएनए का हमें कंप्लीट करना है। हमें ऐसा स्ट्रैंड दिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका नेबर पूछा है। ओरिजिनल क्या है, 5' ACGTA 3', तो 5' का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, 3'। एडेनाइन का साथ कौन होता है, थायमिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, थायमिन के साथ एडेनाइन, एडेनाइन के साथ कौन सा, तो आपको हमेशा याद रखना है ये 2 सीक्वेंस। एडेनाइन के साथ हमेशा थायमिन होगा, थायमिन के साथ एडेनाइन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन। अगर ये स्टैंड ओरिजिनल स्टैंड 5' है तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके बगल वाला क्या होगा, 3' से अपोजिट से स्टार्ट होता है। तो आगे देखो, अभी हमें और दो करनी है। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के सेगमेंट लिखने हैं। ओरिजिनल दिया है उन्होंने, 2 दिए अभी। देखो ओरिजिनल ये था, स्टार्ट 5' से हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री 3 होगा। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, साइटोसिन को ग्वानिन और एडेनाइन को थायमिन। देखो CG, G के साथ C, T के साथ A, T के साथ A, T के साथ A, A के साथ T, A के साथ T, G के साथ C, और ये 3' है तो ये क्या बन जाएगा, 5'। उसके एग्जैक्ट अपोजिट होना चाहिए, लेकिन जो बेसिस है उनके पेयर चेंज नहीं करने। सेकंड देखो, ये 5' से स्टार्ट हो रहा है तो ये 3' से। साइटोसिन के साथ कौन आता है, हमेशा ग्वानिन, तो हर ग्वानिन के साथ साइटोसिन, थायमिन के साथ एडेनाइन, एडेनाइन के साथ थायमिन, तो वैसे आपको क्या करना है। और ये 3' है तो ये क्या बन जाएगा, 5'। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, गिव रीजन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस डीएनए गिव्स द इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ एडेनाइन एंड थायमिन, तो दोनों क्यों इक्वल क्वांटिटी होते, तो क्या है, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। तो जितने नंबर ऑफ बेस एक साइड में प्रेजेंट होंगे उतने नंबर ऑफ बेस दूसरे साइड में भी प्रेजेंट होंगे। तो एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है, तो जितने थायमिन प्रेजेंट होंगे उतने एडेनाइन भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इसीलिए हाइड्रोलिसिस के बाद वो दोनों भी इक्वल, जिसकी पेयरिंग जिसके साथ है उतने वो क्या होंगे, इक्वल नंबर में प्रेजेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। ये जो चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे ख़त्म हुआ है। जल्दी हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।